कभी कभी इंसान अपनी मौत से पहले खुद ही उसका रास्ता तय कर देता है। अब्बू, अब्बू दरवाजा। मुमताज बेटा क्या हुआ? अब्बू वो सुल्तान को मारने के लिए निकले। आप कुछ कीजिए, रोकिए उन्हें, हमें बहुत डर लग रहा है। कभी लफ्जों में, कभी फैसलों में और कभी खामोशी में। तीस अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में एक रैली कर रही थी। भीड़ हजारों में थी, लेकिन सब सन्न रह गए जब इंदिरा गांधी ने कहा, नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझे सांस है तब तक सेवा ही ले जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। किसी ने तब सोचा भी नहीं था कि यह उनका आखिरी भाषण होगा। उनके डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर बताते हैं, इंदिरा को कई बार लगता था कि उनकी मौत किसी दुर्घटना या अचानक हमले में होगी, और अगले ही दिन यह डर सच बन गया। 1984 का वो दौर जब पंजाब सिख आतंकवाद की आग में जल रहा था। जनरल सिंह भिंडरावाले नाम का एक सिख नेता अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बैठा था। वहीं से हथियार और आंदोलन दोनों को चला रहा था। 5 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया, लेकिन मंदिर के कुछ हिस्सों को नुकसान हुआ, और यहीं से इंदिरा गांधी के खिलाफ सिख समुदाय का एक वर्ग भड़क गया। खुफिया एजेंसियों को बार बार चेतावनी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। सुरक्षा सलाहकार RN काव ने सिख गार्डों को हटाने तक की सलाह दे दी थी, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया। पत्रकार सागरिका घोष ने लिखा, इंदिरा को डर था कि अगर वो सिख गार्डों को हटाएंगी तो लोग उन्हें सिख विरोधी समझेंगे, यानी उन्होंने अपनी छवि के लिए वो जोखिम उठा लिया। 31 अक्टूबर 1984 सुबह की हल्की धूप, मौसम में ठंडक और प्रधानमंत्री के लिए एक व्यस्त दिन था। उन्होंने ब्रिटिश एक्टर पीटर उत्सिनो को इंटरव्यू देना था। इंदिरा ने अपनी केसरिया साड़ी और ब्लैक सैंडल पहनी थी। हमेशा की तरह सादगी में ताकत झलक रही थी। इंदिरा जी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना था, क्योंकि कैमरे पर वो अजीब लग। फिर भी उनके सलाहकारों ने कहा कि आप जैकेट पहन लो, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम लोग डरो नहीं, अगर मौत आनी है तो आएगी, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। घड़ी में 9 बज रहे थे। वो अपने बंगले एक सफदरगंज रोड से निकलकर एक अकबर रोड की ओर चली। कुछ दूर चली तो उनके सामने उनके वफादार गार्ड मिले, जिनका नाम था सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह, जिनको उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। इंदिरा गांधी मुस्कुराई, हाथ जोड़कर बोली, सत श्री अकाल। तभी बेअंत ने रिवॉल्वर निकाली तो इंदिरा गांधी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? एक झटके में 4 गोलियां दागी। बेअंत चिल्लाया, गोली मारो, और सतवंत ने भी अपनी स्टेन गन की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार दी। धवन और अन्य सुरक्षाकर्मी दौड़े, पर तब तक देर हो चुकी थी। बेअंत ने बंदूक नीचे रख दी और बोला, मुझे जो करना था कर लिया, अब जो करना है कीजिए। थोड़ी ही देर में ITBP जवानों ने दोनों को काबू में किया। कुछ ही मिनट बाद बेअंत सिंह की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहा गया कि उसे वहीं गोली मार दी गई थी। पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं है में लिखते हैं, जब इंदिरा गांधी को अस्पताल ले जाने की बात हुई तो एम्बुलेंस ड्राइवर चाय पीने गया था। सोनिया गांधी दौड़ती हुई आई, हे भगवान मम्मी। उन्होंने इंदिरा का सिर अपनी गोद में रखा। कार एम्स की ओर चली। रास्ते में सोनिया का गाउन खून से भीग गया। एम्स के डॉक्टरों ने जान बचाने की हर कोशिश की। 38 बोतल 0 नेगेटिव खून को चढ़ाया गया, लेकिन गोलियों ने उनका लीवर, आंतें, फेफड़ों और रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी। उनके शरीर पर 30 गोलियों के निशान थे और 31 गोलियां निकाली गई। दोपहर 2:23 पर आधिकारिक घोषणा हुई, भारत की प्रधानमंत्री अब नहीं रही। एम्स के बाहर भीड़ उमड़ी। जैसे ही खबर फैली कि हत्यारे सिख थे, दिल्ली सिख विरोधी दंगों की आग में जल उठी। राष्ट्रपति जॉनी जेल सिंह की कार पर भी पथराव हुआ। देश के कई शहरों में हिंसा फैल गई। इंदिरा नहीं रही, पर उनका खून सच में मिट्टी में समा गया, भारत की ताकत बनकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।